नमस्कार, जोहार। नई दिशाएं में मैं कीर्ति चौहान आपका स्वागत करती हूँ। कहते हैं कि कला जो है वो मानव के अद्वितीय धारणा को प्रकट करने का एक ज़रिया होता है। इसके माध्यम से आप विभिन्नताओं को, समाज में जितने भी धारणाएं हैं उनको प्रस्तुत कर सकते हैं। हमारे राज्य की अगर बात करें तो झारखंड राज्य की जो हस्तशिल्प कलाएं हैं या फिर हमारे यहाँ की जो चित्रकलाएं हैं वो ना ही सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत प्रसिद्ध है। पर एक कला जो आपको यहाँ पर थोड़ा कम देखने को मिलेगा वो है सैंड आर्ट, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारा जो राज्य है वो समुद्र तट पर नहीं है, इसीलिए ये आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। पर इस क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे आज के जो मेहमान हैं अजय शंकर महतो जी, जो कि ना ही सिर्फ अपना नाम बना रहे हैं क्षेत्र में बल्कि कई तरीके के समस्याओं पर जागरूकता फैलाने का काम करते हैं इस कला के माध्यम से। तो चलिए अब चलते हैं और उनसे इस विषय पर चर्चा करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आपकी जो रुचि है वो सैंड आर्ट में कैसे डेवलप हुई, इसमें तो हम चर्चा करेंगे ही, और इसमें हर तरीके के जितने भी पहलू आएंगे कि आपने कैसे काम करते हैं, क्या क्या विषयों पर काम किया, इन सब पर भी हम चर्चा करेंगे। पर सबसे पहले आपकी कला में कैसे रुचि हुई, क्योंकि सैंड आर्ट जो है ये पहली कला क्षेत्र नहीं है जिसमें आपने काम किया है, इससे पहले आप पेंटिंग भी करते थे। तो जानना चाहेंगे कि कला में आपकी रुचि कैसे बनी। सबसे पहले कला में मेरा रुचि प्रकृति सौंदर्य को देख के, और साथ ही साथ मेरे गुरुजी प्रीतम धनवादी जो झारखंड के जाने माने कलाकार थे, उनके प्रेरणा स्रोत के रूप में हम लोग जब छोटे थे ना, तो छोटे में सबसे पहले उनकी कला को देखते थे। उस टाइम जो था या 20 साल 25 साल पहले मोबाइल का युग नहीं था। उस युग को हम लोग उस टाइम जो है ना, उस टाइम हम लोग देखते थे और कलर का सौंदर्य का कुछ अलग था। तो उसी से हम लोग प्रेरणा मिला कि हम लोग काम मन करते हैं। और प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक का जो सौंदर्य झारखंड में बहुत ही माने एनर्जेटिक पैदा करता है कलाकार के लिए। जी, जितने भी झारखंड के कलाकार हैं ना वो ज़्यादातर ओरिएंटेड रहते हैं हमारे यहाँ की जो लोक कलाएं हैं उनमें ही। हम देखते हैं कि सोहराई हो गई या जितने भी अन्य तरीके के चित्रकलाएं या हस्तशिल्प कलाएं हैं उनमें हम ज़्यादातर झारखंड के कलाकारों को नाम बनाते हुए देखते हैं। पर सैंड आर्ट जो है ये बहुत ही यूनिक है झारखंड के लिए, और शायद आप पहले हैं जो इसको कर रहे हैं। तो सैंड आर्ट में आपकी रुचि कैसे डेवलप हुई? सैंड आर्ट, मेरा घर दामोदर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी में लगभग है। तो वहाँ नदी किनारा में पहुँचना या जाना मेरा दिनचर्या रहा है। अच्छा। दिनचर्या रहने के पश्चात प्रकृति से लगाव, संस्कृति से लगाव होने के कारण हम सोचे कि कुछ कला, उस सैंड आर्ट के सैंड को देख के मेरा एनर्जी पैदा हुआ कि कुछ काम करते हैं, ताकि इस सैंड आर्ट के रूप में समाज में हम कुछ काम बना के और दिखा सकते हैं और प्रेरणा भी दे सकते हैं और जागरूकता भी कर सकते हैं और विशाल रूप भी बना सकते हैं। 10 वर्षों से आप सैंड आर्ट बना रहे हैं, आपने बताया था, और बहुत सारे टॉपिक्स पर आपने बनाया है। जानना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर आपने काम किया है और जागरूकता फैलाया है? सबसे पहले प्राकृतिक संरक्षण पर बहुत ज़्यादा काम किए, साथ ही साथ वोटर अवेयरनेस पर बहुत ज़्यादा काम किए। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण पर हुआ, सांस्कृतिक संरक्षण पर बहुत ज़्यादा काम किए। इसके बाद जो सामाजिक गतिविधियां मुद्दा पर, जैसे कि, और उसके बाद शहीदों के सम्मान के लिए प्रत्येक जन्मतिथि या पुण्यतिथि में हमेशा काम करने की कोशिश करते हैं, ताकि समाज में एक मैसेज जाए कि कलाकार उनके माध्यम से कि उनको याद किया जाए। शहीद को सम्मान कला के माध्यम से बना के देते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है बनाने में। जी, किसी भी नए फील्ड में जब हम आते हैं तो उसके बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं होती है। धीरे धीरे काम करते करते उसमें रुचि भी डेवलप होती है और आपका टैलेंट भी बहुत ज़्यादा निखर के आता है, और धीरे धीरे ना आपको उस क्षेत्र के जो पहले से बहुत दिग्गज लोग हैं उनके बारे में भी पता चलता है। तो इस क्षेत्र में आने के बाद किसी एक कलाकार को आपको देख करके लगा हो कि सैंड आर्ट में ये मेरे इंस्पिरेशन है, इनके जैसा मुझे बनना है। सैंड आर्ट में वर्ल्ड का और इंडियन हिस्ट्री में बोला जाए तो सैंड आर्ट का क्षेत्र का अलग अलग स्टेट और कंट्री में अलग अलग उसका मॉइस्चर और बालू का अलग अलग क्वालिटी होगा, क्षेत्र के अनुसार सबका अलग अलग होगा। तो इंडिया में इनका सुदर्शन पटनायक जी का भी नाम बहुत मैंने सुने हैं और बहुत अच्छे बनाते हैं। उनका
इंडिया में हो गया, विदेश में भी बहुत से एक से कलाकार हैं जो सेंट का अलग अलग रूप देके बनाते हैं। तो उनका काम भी हमको अच्छा लगा जी। तो ये आपके इंस्पिरेशन है, लेकिन अगर आपके जो 10 वर्ष अभी तक आप काम कर रहे हैं और विभिन्न विषयों पर काम करके आपने जागरूकता फैलाया है, आने वाले समय में आपका क्या गोल है कि और कुछ इन टॉपिक्स पर काम करना है या ये अचीव कर लेना है? सेंट आर्ट के अलावा हम पेंटिंग, माइक्रो आर्ट, एक नया आयाम तैयार करना, झारखंड में अलग आर्ट के माध्यम से वर्ल्ड में कुछ अलग पहचान बनाने की कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि कोल आर्ट का शुरुआत हम माने इसके माध्यम से हम काम शुरू कर रहे हैं। कोल आर्ट यानी कोयले से? हाँ, कोयले से। अच्छा। तो एक काम कुछ दिन बाद आपको दिखने को मिलेगा। इसमें रिसर्च हम काम कर रहे हैं, कुछ काम भी किए हैं और कुछ कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइम में आपको दिखाई मिलेगा ये कोल आर्ट में। मतलब आपने पेंटिंग्स भी किए हैं, सैंड आर्ट कर रहे हैं और आने वाले समय में माइक्रो आर्ट भी किए हैं, करते हैं, है ना। हाँ। लिप आर्ट भी करते हैं। मैंने अलग विधा में थोड़ा रिसर्च वाला, जैसे कि जानने और सीखने का काम हमेशा बना हुआ रहता है। जी। आपका अगर सैंड आर्ट की ही सिर्फ बात करें तो काम करने का पूरा प्रोसेस जानना चाहेंगे कि आइडियाज़ कैसे आते हैं, कैसे सोचते हैं कि इसी विषय पर बनाना है, फिर क्या बनाना है और किन सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, कितना समय लगता है, ये सब कुछ जानना चाहेंगे। सैंड आर्ट झारखंड में यार हम लोग का जो नदी के किनारे का बालू का डिफरेंस अदर स्टेट के तुलना में थोड़ा अलग है। ड्राई सैंड हो गया और गीला सैंड। ड्राई सैंड हमेशा ड्राई सूखा हुआ टाइप का रहता है। उसका सैंड आर्ट का सबसे बड़ा मेन इम्पोर्टेंस रहता है उसका टाइमिंग। अच्छा। टाइमिंग उसका बहुत मायने रखता है। सैंड आर्ट में टाइमिंग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है। जैसे कि बनाने का, जैसे कि मॉइस्चर यदि कम रहे तो बनाने में ज़्यादा दिक्कत है। अच्छा। मॉइस्चर तो उसमें सूखने का ज़्यादा चांसेस रहता है। सूखने का ज़्यादा चांसेस रहता है। ज़्यादा जल्दी देर करने से जल्दी सूखता भी है और मौसम को देखना पड़ता है, मौसम के अनुसार उसको काम किया जाता है। जैसे कि सैंड आर्ट बनाने में सबसे कठिन टॉप चीज़ है, ताकि पोर्ट्रेट बनाने में बहुत सा दिक्कत होता है। आदमी पोर्ट्रेट बनाना बहुत थोड़ा टफ होता है। फेस किसी का चेहरा बनाना थोड़ा टफ होता है। और यही बोलना चाहेंगे कि सैंड आर्ट जो है बहुत ही अच्छा आर्ट है। इसके माध्यम से बहुत से बड़ा साइज का स्कल्पचर बना सकते हैं, बिग साइज का जी, और समझ का अच्छा मैसेज दे सकते हैं। तो सैंड आर्ट से पहले आप पेंटिंग भी करते थे, और आप इस कला को, पेंटिंग को किस तरीके से अपने सैंड आर्ट में भी यूज़ करते हैं? क्योंकि आप बता रहे थे कि आपकी जो सैंड आर्ट है वो उसकी जो कलर का अगर आप देखेंगे तो वो बहुत अलग होता है और लोगों से, क्योंकि आप पहले पेंटिंग करते थे तो उसका भी असर आता है इसमें। तो जानना चाहेंगे कि कैसे? पेंटिंग पहले लगाव मेरा पेंटिंग में था, तो पेंटिंग का लगाव और अभी भी पेंटिंग करते आ रहे हैं। तो पेंटिंग और सैंड आर्ट का जो सब, जैसे कलर का ट्रीटमेंट जो होता है, कलर छोड़ने का, कलर का जो अंदाज होता है, जस्ट वो कैनवस के रूप में जिस तरह का सेंट का बालू का कैनवस हुआ, उसमें हम रखने की कोशिश करते हैं और तो उसमें बहुत अच्छा प्रभाव आता है। जी। झारखंड के जितने भी कलाकार हैं, उनकी जो यहाँ की जो लोक कलाएं हैं, यहाँ की जो जनजातियाँ, उनका कैसे प्रभाव पड़ता है उनके अपने आर्ट फॉर्म में? इनका प्रभाव सबसे पहले है कि हम लोग कला सांस्कृतिक ट्रेडिशनल जो है, आंतरिक रूप से कला का जो विकास, जैसे कि पूर्वजों से बहुत पहले से आ चुका है ना। वो पूर्वजों से, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में जो हमें से कुछ भी आर्ट होता है ग्रामीण क्षेत्र में, तो ग्रामीण क्षेत्र में देखिए लोकल, जैसे कि पत्ता से बनाना, पत्ता का कलर इस्तेमाल करना, या कुछ हम लोग जो क्या बोलते हैं, गुड़ी के नाम सुने होंगे, जो चावल को गोड़ के बनाया जाता है गुड़ी, और उसको चौक पुरने वाला जो बनाते हैं हम लोग ट्रेडिशनल में, सोहराय पर्व में बनाते हैं, मिट्टी से बनाते हैं। इसका इस्तेमाल होता है। बहुत ही ये कला बहुत सुंदर माने मनमोहक होता है और आंतरिक सोच से बना हुआ कला है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है और हम लोग को आगे तक काम को ले जाने का प्रेरणा मिलता है आगे। तो जैसे एक आर्ट जैसे बन रहा है, जैसे कि सोहराय पेंटिंग बनने के बाद सोहराय पेंटिंग का जैसे कलर हो गया, कलर का अलग अलग जो सब प्रकृति से जुड़ा हुआ चीज़, प्रकृति से जुड़ा हुआ, और उसका कुछ आनंद ही कुछ अलग। तो जानना चाहेंगे कि जितने भी अभी तक हमने बात की, और हमने बार बार ये बात करी है कि आप जागरूकता फैलाने की कोशिश करते हैं अपने आर्ट फॉर्म के माध्यम से, तो कैसे हो पाता है ये पॉसिबल? कैसे जो कला है वो समाज को प्रभावित करती है?
कोई भी जागरूक करने के पहले हम कला मन में हम सोचते हैं कि कला के माध्यम से समाज में एक अच्छा जागरूकता फैल सकता है। वो कला देखने के बाद उसको मन में बहुत खुशी आता है, ताकि खुशी आने के बाद मन में सोचता है नहीं कला बहुत अच्छा चीज़ है, और देखने के लिए प्रेरित भी होता है। जी, जब भी हम कलाकारों से बात करते हैं तो एक उनकी अलग ही पर्सनालिटी होती है, क्योंकि बहुत लोगों का कुछ ना कुछ हॉबी होता है, लेकिन ओवर टाइम हम वो छोड़ देते हैं और उसमें पैशन होने के बावजूद भी करियर नहीं बनाते हैं। पर आर्टिस्ट जो हैं उनकी विचारधारा थोड़ी अलग होती है। कला जो है वो उनके लिए कुछ और होती है। कईयों के लिए कला जो है वो एक उत्सव है, एक सेलिब्रेशन है, कुछ के लिए है कि ये रोज़गार है, कुछ के लिए वो उनका पैशन है। आपके लिए कला क्या है? कला मेरे लिए साधना है ना। कला जीवन भर सीखने का चीज़ है, और जितना सीखे वो बहुत कम है, और हर दिन सीखने का भूख रखना चाहिए आदमी को। हर दिन कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, और नया नया चीज़, क्रिएटिव माइंड हमेशा रहना चाहिए। जी, आप सिखाते भी हैं सैंड आर्ट, और तो आप क्या पहले तो आप सिखाते हैं या नहीं, और उसके बाद फिर अगर आपसे लोग जुड़ना चाहें, सीखना चाहें, तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? हम इस आर्ट फील्ड में जुड़े हुए हैं, बहुत दिनों से सिखा रहे हैं, और तो मेरा हमसे जो जुड़ना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट मोबाइल नंबर से जुड़ सकते हैं, डायरेक्ट बात कर सकते हैं हम हमसे। जी, फेसबुक से जुड़ सकते हैं, बहुत सा प्लेटफॉर्म है जो जुड़ने का है। कई सारे मैंने आपके देखे सैंड आर्ट के, बहुत सारे मैंने फ़ोटोज़ देखे, और आप भी बता रहे हैं कि कई वर्षों से आप ये काम कर रहे हैं। तो जानना चाहेंगे कि उन सारे कामों में आपका सबसे पसंदीदा काम कौन सा था, जिसको कि आपको करके लगा कि ये अभी तक का मेरा बेस्ट वर्क है, और वो अनुभव कैसा था, वो जानना चाहेंगे? मेरा बेस्ट, सभी काम का अलग अलग उसका व्यू और एंगल होता है, काम है ना। सब काम का अलग अलग स्थान है, तो सब काम को हम ये तुलना करेंगे तो सबका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि प्राकृतिक संरक्षण में उसमें से कोई एक बेस्ट है, कोई सांस्कृतिक संरक्षण में कोई बेस्ट है। सबका जैसे कि वाटर मेंटेनेंस में काम किए उसमें से बेस्ट है। सबका अलग अलग इसका महत्व है। जी, फैमिली से आपका कैसा सपोर्ट है? फैमिली, मेरे पिताजी, मम्मी, घर का पूरा सदस्य का मेरा हमेशा सपोर्ट रहा है। इसी कारण हम इस जगह में काम कर पा रहे हैं। सबसे पहले पिताजी को, मेरे मम्मी तो नहीं है, मम्मी हमेशा प्रेरित करती थी काम करने के लिए। मेरे मम्मी की तबीयत ख़राब था, उस बीच में तबीयत ख़राब होने के बावजूद वो बोलती थी काम करो, जा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, काम करके आओ। तबीयत ज़्यादा ख़राब था, बोले काम करके आओ, मेरा कुछ नहीं होगा। फैमिली से हमेशा से सपोर्ट रहा है बचपन से ही कि अगर आर्ट में ही करना है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी कर सकते हैं। जानना चाहेंगे कि आप ना ही सिर्फ यही करते हैं, इसके साथ में आप टीचर भी हैं, तो आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा होता है? क्योंकि सैंड आर्ट जो है उसमें बहुत वक्त लगता है, एक आर्ट बनाने में 8 से 14 घंटे तक का समय भी चला जाता है कभी कभी, और सिर्फ उसमें ही नहीं, आपको उससे पहले भी आइडियाज़ के लिए भी काम करना पड़ेगा। और तो जानना चाहेंगे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं जब आप ये दोनों चीज़ कर रहे हैं? टाइम मैनेजमेंट, सबसे पहले तो मेरा रूटीन रहता है कि हम जल्दी भोर को उठे, और समय 2 घंटा उठने से मेरा समय बचता है, और समय बचा के उसके बाद लगातार काम, जैसे कि छुट्टी के बाद या छुट्टी के टाइम या छुट्टी के बाद भी हम काम करते हैं, छुट्टी के बाद भी काम करते हैं। बीच में जैसे कि संडे हो गया, इस बीच में छुट्टी भी होगा, छुट्टी के बाद लगातार काम करते हैं। पहले कर लेते हैं कुछ 1-2 काम, जैसे होता है कुछ को काम करना पड़ता है। मतलब क्लासेस लेते हैं और जब छुट्टियां होती हैं तब छुट्टियां होता है, उसके बाद फिर उसको समय निकाल के फिर छुट्टी के बाद हम काम कंटिन्यू करते हैं। जी, आप शुरुआत में बता रहे थे कि आपके इंस्पिरेशन कौन है सैंड आर्ट में। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कभी किसी ने आपको कहा है कि आप उनके इंस्पिरेशन हैं, आपकी कला को देख करके कोई इंस्पायर हुआ हो? इंस्पायर तो समाज के, हम कला जो बनाते हैं, कला के माध्यम से जब जागरूक करते हैं, उनको समाज में जाता है तो समाज के उन लोग को अच्छा लगता है, तो हम लोग काम करने का एनर्जी पैदा होता है। किसी भी काम को करते हैं तो काम करने के पश्चात यदि उसको पसंद आए तो समझ लीजिए उसमें एनर्जी पैदा होता है, काम करने का और साहस और एनर्जी बढ़ता है। इसीलिए हम लोग अच्छा काम कर पाते हैं, अन्यथा तो कलाकार माने काम उतना अच्छा नहीं कर पाएगा। कहीं ना उसका काम से ही उसका पहचान है, किसी कलाकार उसका काम ही उसका पहचान है। चैलेंजेस क्या क्या आपको देखने के लिए मिलते हैं इस फील्ड में?
इस फील्ड में हमेशा कुछ अलग सोच, एक माने सोच को साथ आपको चलना है, आपको समय के साथ चलना है। इस समय जो दौर है, दौर के साथ तो नया नया क्या डेवलप हो, उसके सोच के साथ ही आपको चलना पड़ेगा, तब आप चैलेंजिंग है। उस सोच को आपको उम्र के अनुसार और समय के अनुसार आपको उसी लेवल को बना के रखना पड़ेगा। आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारे विषयों पर आपने काम किया, कोई एक ऐसा टॉपिक जो आपके मन में हो कि आपको लग रहा हो कि ये जो एक विषय है इस पर अभी बहुत काम होना बाकी है, मुझे अगर कुछ अभी मौका मिले तो मैं इस बार इस पर बनाऊंगा एक सैंड आर्ट? फिलहाल तो प्रकृति पर है, संस्कृति पर है, और अभी जस्ट मुद्दा अभी वोटर अवेयरनेस भी काम किया जा सकता है। अभी चुनाव का टाइम है, अवेयरनेस जागरूक करने के लिए, वोटर जागरूक करने के लिए। ये जो एक फील्ड है ना, ये बहुत ही, इसमें नौकरी जो है वो मतलब इसमें बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है। जो भी कलाकार इनको देख रहे हैं, अगर आप उनको ये अश्योर करना चाहें कि कैसे आप फाइनेंशियल में जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन कर सकते हैं इस फील्ड में? फाइनेंशियल करने के लिए नई सोच को आपको डेवलप करना पड़ेगा। नया क्रिएशन का जो वर्ल्ड वाइज हुआ नहीं, उसको बनाने या सोच को पैदा करना पड़ेगा, ताकि नया रूप और नया चीज़ कला के क्षेत्र में देखना चाहता है, उसको वैल्यू उस आर्ट लेवल में पहुंचेगा, उसी काम के माध्यम से पहुंच सकता है। ये जो एक फील्ड है ये हमारे राज्य का नहीं है। ये जो है ज़्यादातर जो जितने भी सी के नियर एरियाज़ हैं उनमें ये बहुत पहले से हो रहा है, और वहाँ के आर्टिस्ट ऑलरेडी बहुत फेमस है। तो कभी आपको ऐसी इनसिक्योरिटी होती है कि शायद वो जिस स्तर पर है मैं उस स्तर पर नहीं पहुँच पाऊँगा? नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम लोग यहाँ जो काम कर रहे हैं वो वर्ल्ड लेवल वाइज काम कर रहे हैं, और उनके तुलना में यदि कंपेरिजन किया जाए तो सबका अलग अलग होगा, लेकिन हम लोग का काम जो है ना कुछ अलग ही काम है, और उनसे बेटर भी वर्ल्ड वाइज कंपटीशन वाइज हुआ तो हम लोग भी अपना स्थान झारखंड का बहुत ऊंचा ही रखेंगे। जी, अभी तक की अगर आपकी जो जर्नी रही है उसको अगर आप बताना चाहें तो वो कैसी रही है? अभी का जर्नी बहुत ही अच्छा रहा। कला का क्षेत्र का जर्नी होता है और सीखने और जानने और नया क्रिएशन को उत्पन्न करने का काम होता है कलाकार का जर्नी हमेशा नए सोच और विचार के साथ होता है और नए सीख के साथ होता है। आप बता रहे थे कि आप रिसर्च भी कर रहे हैं इस फील्ड में, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे। रिसर्च कर रहे हैं, जैसे कि कुछ ऐसा जो काम हुआ नहीं है आर्ट के फील्ड में, उसमें काम किया जा सकता है। उसमें समय लगता है, स्टडी करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ेगा। तो स्टडी करने के पश्चात ही उस चीज़ को हम लोग पा सकते हैं, और उसमें समय चाहिए, टाइम लगाना पड़ेगा उसमें काम में। उसका टाइम पर लगे हुए हम लोग, ताकि वर्ल्ड वाइज कुछ ऐसा वर्क हो ताकि उसका पहचान पूरा वर्ल्ड लेवल में। जी, आइडियाज़ कैसे आते हैं? क्योंकि जैसे कोई भी एक आपका एक आर्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक था जिसमें कि आप अंडे जो है उसको, जो चिड़िया है, बहुत सारी चिड़ियाँ हैं जो उसको संरक्षित कर रही हैं। तो ये एक आर्ट फॉर्म जो हम देख रहे हैं, हमें जो मैसेज मिल रहा है, और आपको इसका आइडिया कब और कैसे आया था? प्रकृति में सभी जो जीव जंतु जुड़े हुए हैं, उसका अलग प्रकृति जो है एक सौंदर्य बहुत विशाल है। प्रकृति के सौंदर्य में बहुत से जीव जंतु, पेड़, पशु पंछी सब विराजमान रहते हैं। उसमें से जैसे कि कोई जैसे जंगल में आग लगे तो इसमें से बहुत से चिड़िया, पंछी, छोटे जीव भी रहते हैं। उस जीव का महत्व सब के बराबर है। उस महत्व को देखते हुए उसको काम किया गया, ताकि एक जीव का महत्व, अब इम्पोर्टेंस वो विश्व में, वो दुनिया में क्या है, उसको दर्शाने की कोशिश की। जी, झारखंड की अगर आर्टिस्ट की बात करें तो क्या कुछ ऐसी उनकी चुनौतियां हैं जो आप, अगर आज आपको ये मंच मिल रहा है तो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? इस मंच में दर्शकों को बताना चाहेंगे कि काम के प्रति अपनी लगन बना के रखें, कंटिन्यूटी बना के रखें, और ये फील्ड बहुत बड़ा फील्ड है। इसमें काम कंटिन्यू नया कर सकते हैं, नया सोच और विचार को रख सकते हैं। इतने वर्षों से बात करने के बाद अभी तक कोई एक ऐसा मोमेंट या किसी का कोई अप्रिसिएशन जो आपको लगा हो कि वो मेरे काम को जो है वो सक्सेस कर देता है, अभी तक की जितनी भी जर्नी रही है वो सक्सेसफुल है क्योंकि किसी ने ये बात कह दी?
काम काम जो जैसे करते हैं समाज में कुछ भी काम आर्ट के माध्यम से थोड़ा सुनने को मिलता है कि बहुत अच्छा लगा, इस काम से हम लोग को प्रेरणा बहुत ज़्यादा मिलता है। और कुछ कुछ जो है जो प्रेरणा के रूप में मिले हैं, प्रोत्साहित करने का काम किए हैं। कि किस लोगों का अगर आप नाम लेना चाहें कि जैसे कि इलेक्शन कमीशन में काम किए थे रांची में, तो सुनील अरोड़ा जी चीफ इलेक्शन कमीशन, पूर्व चीफ इलेक्शन कमीशनर रह चुके हैं, प्रोत्साहित कर चुके हैं, प्रोत्साहन दे चुके, कलाकार का सराहना किए हैं। उसके अलावा बोकारो के डीसी रह चुके राय महिमापत जी, मुकेश सर जी, और क्या कुछ अवार्ड्स अभी तक आपको मिला है इस क्षेत्र में काम करते हुए? इस क्षेत्र में अवार्ड के साथ, अवार्ड तो अलग चीज़ है, उस काम का जो संतुष्टि अलग चीज़ है। अवार्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल में मिला हुआ है, प्रोत्साहन डिस्ट्रिक्ट लेवल में हमेशा मिला है। और हम लोग तो एग्जीबिशन करते रहते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल में, ऑनलाइन के थ्रू भी। वो जो कोरोना काल में बहुत सा हुआ था उसमें पार्टिसिपेट बहुत इंटरनेशनल बहुत सा पार्टिसिपेट हुए, उसमें भागीदारी लिए हैं बहुत अच्छे जगह में। क्योंकि आप बीएड कॉलेज में एक टीचर भी हैं और आप पढ़ाते भी हैं आर्ट को, तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर जानना चाहेंगे कि कला का कितना महत्व है, क्या कुछ बदलाव होना चाहिए शिक्षा में की फील्ड में, जिससे कि और लोग जो हैं वो प्रोत्साहित हों कि वो आर्ट फील्ड में ही अपना करियर बनाएं? कला, शिक्षा के जगत में कला बहुत सा क्रिएटिव कला से शुरू होता है। क्रिएशन नहीं रहेगा तो कुछ भी काम नहीं कर सकता है। सबसे पहले क्रिएशन छोटे चीज़ से ही होता है, छोटा चीज़ आके बड़ा रूप लेता है। तो स्कूल और कॉलेज स्तर में तो सबसे पहले आर्ट जरूरी है, मस्ट है। इसके अलावा सौंदर्य चीज़ का कल्पना कर नहीं कर सकते हैं। जो कला के माध्यम से मानसिक विकास और सब चीज़ का विकास और मन भी ठीक रहता है, और ये बहुत ज़रूरी है। हर फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में कला बहुत सा महत्व रखता है, इंक्लूड होना जरूरी। कई सारी चुनौतियों के बारे में आप बता रहे थे कि जैसे कि सैंड आर्ट जब बनाते हैं आप, तो पहली बात तो यही है कि जो आपका रेत है वो जो ओरिजिनल सैंड आर्ट में जो रेत इस्तेमाल होता है उससे भी विभिन्न है। उसके अलावा इसमें समय भी बहुत जाता है, और एक तो जो एक मेन प्रॉब्लम जो है ही हर कलाकार की कि इसमें जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की कमी है। इन सारी चुनौतियों के होने के बावजूद भी आप कैसे मोटिवेटेड रहते हैं इस काम को परस्यू करने के लिए? मेरा बचपन से शौक रहा है कि कुछ चैलेंजिंग काम करने का। कुछ भी काम करते हैं तो टॉप हार्ड काम करने की कोशिश मेरा रहता है। जो नहीं सकते हैं उसको करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमको उसको करने के पश्चात हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है। यदि उस नहीं कर पाते हैं उस चीज़ को करते हैं ना, तो मेरा बहुत ज़्यादा अंदर में खुशी होता है कि हम इसको कर पा रहे हैं। इसीलिए हम चैलेंजिंग पैदा करते हैं। जैसे कि कुछ भी हार्ड चीज़ हो उसको कर लेने के बाद खुशी ज़्यादा होता है। यदि नॉर्मल चीज़ को लेंगे तो हमको खुशी उतना ज़्यादा नहीं होगा। इसीलिए हार्ड को करने की कोशिश करें, यदि हो पाए तो कर लें, और करने का बहुत ज़्यादा कोशिश करें। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार कोशिश, उसको आर्ट बनाने में कोशिश करते रहते हैं। जी, एक जो ये इस फील्ड की एक और चुनौती जो है वो है कि मानसिक तनाव जो है वो बहुत होता है, या उसके अलावा भी कई तरीके की नेगेटिविटी होती है, तो उससे आप कैसे डील करते हैं? मानसिक तनाव को हैंडल, कला साहित्य संगीत जो है ना, मानसिक तनाव को दूर करने का सबसे बड़ा स्रोत है। इनके अलावा जो कला साहित्य संगीत से जुड़ा हुआ रहेगा, डांस से जुड़ा हुआ रहेगा, उनका मन खुश रहेगा, और प्रकृति से जुड़ा लगाव रखेगा वो ज़्यादा सबसे खुश रहेगा। इसीलिए सबसे पहले प्रकृति से जुड़ के रहिए, उसमें कला से जुड़ के रहिए, साहित्य से रहिए, संगीत से जुड़ के रहिए। ये सब जुड़ के रहना बहुत ज़रूरी है। जी, आज जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको सैंड आर्ट से लेकर के या फिर किसी भी मुद्दे पर जो आप कहना चाहते हैं कि इसमें, क्योंकि आपको लगता है कि जागरूकता की कमी है, तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? सैंड आर्ट के माध्यम से जागरूकता का कमी, जागरूकता ऐसे सब जागरूक है, लेकिन माने बनाने के बाद उनको मोटिवेशन रूप आता है कि इतना समय लगता है बनाने में, इतना समय दे के एक काम कर रहे हैं, तो देखने का भी कुछ आनंद कुछ आता है और देखना पसंद करते हैं। इसीलिए हम लोग मोटिवेट रहते हैं। तो आप, और अगर आज हमारे जो कलाकार भाई बंधु हैं वो अगर देख रहे हैं, उनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कलाकार भाई बंधु से मेरा रहेगा कि आग्रह कि अपना काम के प्रति लगन बना के रखें,
और सीखने का हर दिन नया नया कुछ सीखने की कोशिश करें और आपका काम आगे बढ़ते जाएगा और आगे आप तरक्की करते जाइएगा और अपना अंदर का संतुष्टि बना हुआ रहेगा। काम एक साधना है ना। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर जानकारी साझा करने के लिए। इसी तरीके से हर हफ्ते हम अलग अलग मेहमानों से बातचीत करते रहते हैं जो सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक फील्ड में किसी न किसी तरीके से एक पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए प्रयासरत हो। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूँगी आपको नई दिशाएँ की अगले अंक में, तब तक के लिए जोहार।